बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस फिल्मी कहानी की तरह रोज नए मोड़ ले रहा है और कल इस केस में 3 नए चेहरों की एंट्री भी हुई है और साथ ही एक नई थ्योरी भी पेश की गई है। बता दें आपको कि इस बार बीजेपी नेता ने दावा किया है कि साजिश के पीछे एनसीपी का ही हाथ था और ये भी बता दें कि आज 10 बजे एनसीपी नेता नवाब मलिक इन सवालों का जवाब भी देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज वो सुबह 10 बजे करेंगे। लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीर वानखेड़े पर आरोप लगाते रहे, बीजेपी के मंत्रियों पर भी उन्होंने आरोप लगाए। आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है ये देखना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि ये केस लगातार फिल्मी मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। कल इस केस में 3 नए चेहरों की भी एंट्री हुई है, साथ ही एक नई थ्योरी भी पेश की गई है और इस बार बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि साजिश के पीछे एनसीपी का ही हाथ था। रोज नए दावे, इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। रोज नए खुलासे। रेड के बाद जब आर्यन खान को पकड़ा गया, जो फोटो आई वो फोटो किरण गोसावी ने पहले सुनील पाटिल को दी। रोज नए मोड़ और हर रोज नए चेहरे। क्रूज ड्रग्स कांड में शाहरुख के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से जो खेल शुरू हुआ उसका सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। इस कहानी में 3 नए चेहरों की एंट्री हुई है, इसीलिए कहानी को समझने से पहले इन चेहरों को जानना जरूरी है। पहला चेहरा है बीजेपी नेता मोहित कंबोज का, दूसरा चेहरा है सुनील चौधरी पाटिल का, तीसरा चेहरा है विजय पगारे का। इन चेहरों को गौर से देखिए क्योंकि आर्यन ड्रग्स केस में आने वाले दिनों में ये चेहरे और ये नाम खूब उछलेंगे। इनकी कहानी उन पिछले चेहरों से जुड़ी है जिन्हें आप पहले से जान चुके हैं। ये हैं समीर वानखेड़े जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, नवाब मलिक जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, किरण गोसावी जिसने आर्यन के साथ सेल्फी ली थी और अब जेल में है, प्रभाकर सेल जो किरण गोसावी का बॉडीगार्ड था। अब आपको दिखाते हैं कैसे नए चेहरों ने ऐसी कहानी पेश की जिससे पुराने चेहरों की कहानी की चाल ढाल सब बदल गई। ये है मोहित कंबोज जो बीजेपी नेता है। उन्होंने चौंकाने वाले कई खुलासे किए हैं, साथ ही कहानी में नया नाम जोड़ दिया है सुनील पाटिल का। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। सुना आपने, बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि आर्यन को फंसाया गया, लेकिन किसके कहने पर ये भी जान लीजिए। सुनील पाटिल जो राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मेंबर्स के जमाने से है, काफी होम मिनिस्टरों के साथ जुड़े हुए हैं। ईडी की इंक्वायरी में, अनिल देशमुख जी की इंक्वायरी में उनका नाम है। ऋषिकेश देशमुख के जिगरी दोस्त है, महाराष्ट्र के काफी कैबिनेट मिनिस्टर के दोस्त हैं। मोहित कंबोज का दावा है कि सुनील पाटिल ने ही आर्यन को फंसाने का खेल खेला। रेड के बाद जब आर्यन खान को पकड़ा गया, जो फोटो आई वो फोटो किरण गोसावी ने पहले सुनील पाटिल को दी। सुनील पाटिल ने ये फोटो लोगों को साझा की, मंत्री जी को भेजी, जहां से पूरी साझा हुई। ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ी साजिश है। जो बोलते हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम मत करो, वो खुद ही महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। जो आज केंद्र के ऊपर प्रश्न उठाते हैं एजेंसीज का दुरुपयोग का, वो आज कैसे अपने पदों का दुरुपयोग करके एक कॉन्स्पिरेसी और एक झूठा नैरेटिव देश के आगे रखने का प्रयास कर रहे हैं। कंबोज का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों से सुनील पाटिल के रिश्ते हैं और ये साजिश एनसीपी की तरफ से रची गई थी। क्या ये ब्लैकमेलिंग का रैकेट कोई मंत्री चला रहे थे? इसके पीछे क्या महाराष्ट्र के एक मंत्री एजेंसी को भी टारगेट करना, ऑफिसर को भी टारगेट करना और वसूली भी करना, 3 एजेंडा लेके चल रहे थे? छूट गया तो हमने छुड़वाया, नहीं तो ये एजेंसी ने कार्रवाई की। क्या ये बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश का रची जा रही थी महाराष्ट्र में सेंट्रल एजेंसी को और अधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए? इसका जवाब महाराष्ट्र के मंत्री को देना पड़ेगा। मोहित कंबोज ने जो दावा किया उसके मुताबिक सुनील पाटिल ही आर्यन केस का मास्टरमाइंड था। सुनील पाटिल 20 साल से एनसीपी से जुड़ा है।
अनिल देशमुख के बेटे का करीबी दोस्त है, पैसे लेकर तबादला करवाने का खेल खेलता है। क्रूज ड्रग्स पार्टी के मामले में जिनका नाम अभी आगे आ रहा है वो सुनील पाटिल के घर पर हम पहुंचे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सुनील पाटिल, आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले का मास्टरमाइंड आरोप लगाया है बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने। सुनील पाटिल यह महाराष्ट्र के धुले के रहने वाले हैं और यह उनका घर है। उन पर आरोप लगने के बाद उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए हम उनके घर पर पहुंचे, लेकिन यहाँ एक बड़ा सा ताला दिखाई दे रहा है। आसपास के लोगों से पता करने के बाद यह जानकारी मिली कि कुछ दिन पहले सुनील पाटिल यहां आए थे, लेकिन अपने परिवार के साथ। अब वो कहाँ है इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। आर्यन ड्रग्स केस की मिस्ट्री में एक और नया नाम सामने आया है। ये है विजय पगारे, जो खुद को सुनील पाटिल का दोस्त बताता है। पगारे के मुताबिक आर्यन को ड्रग्स केस में फंसाया गया। वो 100% फंसाया गया है, 100%, 100%। दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा। इंक्वायरी अधिकारी ने सही तरीके से इंक्वायरी करना चाहिए और भारत की संविधान पे और भारत की न्याय देवता पे मेरा पूरा विश्वास है। ये 100% आर्यन खान को फंसाया गया है। ये जो लोग है ये 100% इंक्वायरी में ड्रग्स माफिया ही निकलेंगे। ये जो लोग है, मैं अभी बता रहा हूँ, ये पूर्ण ड्रग्स माफिया से जुड़े, ड्रग लेते, लोगों को फंसाते हैं। ये मेरे को आज भी 100% से बोलूँगा। विजय पगारे के मुताबिक आर्यन को फंसाने की स्क्रिप्ट 27 सितंबर को ही लिख दी गई थी। सुनील पाटिल ने ही किरण गोसावी को एनसीबी के अधिकारियों से मिलवाया था। 27 तारीख तक तो 3 तारीख तक वाशी में था, फॉर्चून होटल पे। ये मेरे नाम से एक रूम बुक था और किरण गोसावी नाम से एक रूम बुक था। ये 27 तारीख को रात को मनीष भानुशाली आणि डायरेक्ट सुनील बाबू की पप्पी लिया। पप्पी लेने के बाद डायरेक्ट बोला कि बाबू बड़ा गेम हो गया, नाना के पैसे अपने को जल्दी देना है 2 दिन में। तो अच्छा है भाई, गेम हो गया तो क्या हो गया मेरे को पता नहीं था। यानी विजय पगारे का दावा है कि सुनील पाटिल, सैम डिसूजा, किरण गोसावी और मनीष भानुशाली नहीं बल्कि एनसीबी के अधिकारी भी सुनील पाटिल से मिले हुए थे। जो चल रहा टीवी पे, अधिकारी के पास आरोपी नहीं है, आरोपी के साथ सेल्फी निकाली जा रही है, आरोपी के साथ उनका मेडिटर से बोला जा रहा है। ये मैंने भी स्टेटमेंट दिया। इसमें तो 100% कहीं ना कहीं अधिकारी मिले हुए हैं। और जो प्रभाकर सैल बोल रहा, इसमें से पैसा जाने वाला था, यही बात मेरे को सुनील पाटिल ने बोला है। कुछ पैसा अधिकारी को देना था इसमें, और कुछ पैसा अपने को भी मिलने वाला था। यानी अब तक जो जांच किरण गोसावी के आसपास घूम रही थी, अब उसके घेरे में सुनील पाटिल और उसका ग्रुप आने वाला है और तभी सामने आएगा कि आर्यन केस का सच क्या है। इस बीच दिल्ली से आई एनसीबी की एसआईटी ने जांच की कमान संभाल ली है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी हमें जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। माना जा रहा है कि इससे समीर वानखेड़े की ताकत कम हुई है। समीर वानखेड़े कैमरे के सामने नजर तो आए लेकिन कोई बयान नहीं दिया। तो इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से अवेलेबल कराई गई, पर नवाब मलिक अब भी लगातार वानखेड़े के पीछे पड़े हुए हैं। अब तो बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने सुनील पाटिल के तार एनसीपी से जुड़े होने का आरोप लगाया, जिसका जवाब आज एनसीपी की तरफ से दिया जाएगा। यानी कहानी में आज फिर एक नया मोड़ आना तय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।